हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आयुष सक्सेना एंड आरवी सक्सेना में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्रिंसेस सेप्टेम्बर इसे पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट। Princess September, like each one of her numerous sisters, receives the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. एक इसमें मेन करेक्टर है प्रिंसेस सेप्टेम्बर। वो उसकी बहुत सारी सिस्टर्स हैं और उसकी ही सिस्टरों की तरह, मतलब बहनों की तरह, उसके फादर ने उसे एक तोता गोल्डन केज में गोल्ड के पिंजड़े में दिया है गिफ्ट में। उसके बर्थडे पर उसके फादर ने अपने बर्थडे पर अपनी बेटियों को एक पैरट दिया है जो कि गोल्डन केज में बंद है। द पैरट डाइज, पैरट मर जाता है। एंड बाई चांस अ सिंगिंग बर्ड कम इन इट्स पैलेस, और बाई चांस गलती और एक बार एक गाती हुई चिड़िया उनके पैलेस में आ जाती है। द प्रिंसेस शो ऑफ हर पेट टू द सिस्टर्स हु एडवाइज हर टू पुट इट इन अ केज। वो अपनी चिड़िया का शो ऑफ़ करती है, अपनी बहनों को दिखाती है, और उसकी बहन है और वो उसे एडवाइस करती हैं कि तुम्हें इसे पिंजड़े में बंद कर देना चाहिए। अब हम ये जो सब कुछ था ये एक सब समरी टाइप की थी इसकी। अब हम मेन चैप्टर पे आते हैं। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स। किंग एंड क्वीन, सियाम के कोई एक देश है, वहाँ की इमेजिनरी एक देश है, वहाँ के राजा और रानी सियाम के, उनकी बहुत सारी डॉटर्स थी यानी बेटियाँ। एंड क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स। और जो क्वीन है वो जो रानी है वो कंफ्यूज हो जाती है इतने सारे नाम याद रखने की, क्योंकि उनकी बहुत सारी बेटियाँ हैं। वन डे द किंग डिसाइडेड, एक दिन किंग ने डिसाइड किया टू कॉल दैम जनवरी, फरवरी, मार्च, डो ऑफ कोर्स इन सियामीज़, यानी वो उन्होंने सियामीज़ यानी सियाम की जो लैंग्वेज है वो है सियामीज़, और उन्होंने अपनी बेटियों का नाम मंथ के अकॉर्डिंग रख दिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे इस टाइप में, ठीक है। टिल ही केम टू द यंगेस्ट होम ही कॉल्ड सेप्टेम्बर, और जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो सबसे छोटी बेटी है उनकी, यानी यंगेस्ट मतलब सबसे छोटी, और उसका नाम सेप्टेम्बर। यानी उनकी कितनी डॉटर्स थी टोटल? 9। द किंग ऑफ सियाम हैड अ पेक्यूलियर हैबिट। पेक्यूलियर का मतलब होता है एक अजीब सी हैबिट होना, जैसी लोगों पे नहीं होती है, कॉमन नहीं, अनकॉमन टाइप की। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव दैम, अपने बर्थडे पर गिफ्ट रिसीव करने की बजाय उस जो किंग थे, वो जो राजा था, वो अपने बर्थडे पे गिफ्ट दिया करता था। वन डे ऑन हिज बर्थडे, एक दिन अपने जन्मदिन के दिन, 1 ईयर, एक साल अपने बर्थडे पर, नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, उसके पास कुछ नहीं था, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर अ ग्रीन पैरेट इन अ गोल्डन केज। वो सोच नहीं पा रहा था कि वो क्या दे, तो उसने क्या दिया, अपनी बेटियों को एक ग्रीन पैरेट दिया, एक सोने के पिंजड़े में बंद हुआ। द प्रिंसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट्स, जो प्रिंसेस थी, जो राजकुमारियाँ थीं, वो अपने पैरेट पे बहुत ही प्राउड फील करती थी, यानी बहुत अच्छा लगता था, वो गर्व महसूस करती थी। दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक, वे अपना हर दिन 1 घंटा बिताया करती थी अपने पैरेट्स पर, उन्हें सिखाने पर, उन्हें पढ़ाने पर, कि वो बोल सकें कुछ। प्रेजेंटली ऑल द पैरेट्स कुड से गॉड सेव द किंग, कुछ समय बाद जो पैरेट्स थे, जो तोते थे, वो गॉड सेव द किंग बोलना सीख गए, गॉड सेव द किंग। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली, उनकी क्वीन का नाम है प्रिटी, वो पॉली, तो प्रिटी पॉली यानी सुंदर राजकुमारी, रानी ये कहते थे। इज़ नो लेस दैन इन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज, वो ये सब कुछ, ये दोनों वर्ड्स जो हैं इनके, गॉड सेव द किंग, प्रिटी पॉली, ये सब वो 7 अलग अलग लैंग्वेज में बोल सकते थे। देखिए इसमें अलग, हाँ, इमीडिएटली अवेलेबल। देखिए यहाँ पर मीनिंग है, सियाम एक थाईलैंड में कोई जगह है, वो है। हैंडी का मतलब है इमीडिएटली अवेलेबल। ओरिएंटल, एक मिनट फ्रेंड्स, ओरिएंटल का ऑफ ईस्ट,
ईस्ट की तरफ की। द ओरिएंट मीन्स कंट्रीज ऑफ फार ईस्ट, दूर की ईस्ट वाली कंट्री, ईस्टर्न कंट्रीज फादर। इट्स अपोजिट इज़ द ऑक्सीडेंट, ओरिएंटल का अपोजिट है ऑक्सीडेंट, ये इन्होंने मीनिंग बताया हमें। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हिज good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. एक सुबह प्रिंसेस सेप्टेम्बर जब अपने पैरट को गुड मॉर्निंग बोल रही थी, तब उसने देखा कि उसका पैट मरा डला था। She found it lying dead. उसने उसे मरा हुआ पाया। At the bottom of his golden cage, अपने सोने के पिंजड़े के नीचे, यानी यहाँ इस जगह। She burst into a flood of tears. उसने इतना रोई, बाढ़ आ गई, यानी वो बहुत ज़्यादा रोई। And nothing that her maids of honor could say comforted her. और उसकी जो मेड्स ऑफ ऑनर, यानी उनकी जो मेड थी, उनकी देखभाल करने वाली, वो भी उसे संभाल नहीं पा रही थी। She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, वो इतना रोई कि जो उनकी देखभाल करने वाली मेड थी, वो भी नहीं समझ पा रही थी कि क्या करूँ मैं। So she told the queen, तो उसने ये बातें क्वीन को बताई, रानी को, यानी उसकी मदर को, प्रिंसेस सेप्टेम्बर की। एंड द क्वीन सेड इट वॉज अ स्टफ एंड नॉनसेंस, वो कहती है बेवकूफ़ी है, नॉनसेंस। एंड द चाइल्ड हैड बेटर टू गो टू बेड विदाउट एनी सपर, और बच्ची को अपने बेड पर जाना चाहिए विदाउट एनी सपर। फ्रेंड्स, सपर का मतलब होता है SUPPER, हाँ, सपर यानी बिना कुछ खाए, यानी वो पनिशमेंट टाइप की दे देती है अपनी बेटी को। द मेड्स ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो टू अ पार्टी, और जो उनकी देखभाल करने वाली मेड होती है, वो किसी पार्टी में जाना चाहती है। वो सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड, तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी प्रिंसेस सेप्टेम्बर को, राजकुमारी सेप्टेम्बर को अपने बेड पर लिटा देती है और अकेले ही छोड़ देती है। एंड वाइल शी ले इन हर बेड, और जब वो अपने बेड पर लेटती है, क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रैदर हंग्री, शी सॉ अ लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, वो भूखी होती है लेकिन वो फिर भी रो रही होती है, और जो लिटिल बर्ड है, एक लिटिल बर्ड आ जाती है उसके कमरे में। अब हम देखते हैं आगे क्या होगा। शी वाइप्ड हर टीयर्स, उसने अपने आंसू पोंछ लिए। Then the little bird began to sing, and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden, and the willow trees that looked at themselves in the still water, and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. और जो लिटिल बर्ड होती है, छोटी चिड़िया, वो गाने गाती हैं किसके बारे में, जो किंग के गार्डन में ट्रीज़ होते हैं, लेक्स होते हैं, विलो ट्रीज़ होते हैं, और जो ब्रांचेस होती हैं जो सन की रेस से रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं, उनके बारे में वो गाना गाती। व्हेन शी हैड फिनिश, जब वो अपना गाना ख़त्म कर चुकी थी, द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग, तब जो राजकुमारी थी वो रो नहीं रही थी। कौन सी प्रिंसेस? प्रिंसेस सेप्टेम्बर। एनी मोर, एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सपर, और वो इतने अच्छा मतलब फ़ील करने लगी थी कि उसे ये भी भूल गई थी कि उसने कुछ खाया भी नहीं है। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग, वो बहुत ही अच्छा सॉन्ग था। किसने कहा? प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने। मेड्स ऑफ ऑनर वुमेन अटेंडिंग द प्रिंसेस, यानी जो प्रिंसेस की देखभाल करती है। अब हम आगे चलते हैं। लेट्स मूव फर्दर। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, जो लिटिल बर्ड होती है वो उसे एक बो दे देती है, इस टाइप का होता है बो। ओके फ्रेंड्स, वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, वो जो बर्ड होती है वो कहती क्या तुम अपने पैरट की जगह मुझे रखोगी? सेड द लिटिल बर्ड, इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे पैरट जितनी सुंदर तो नहीं हूँ, बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ
आई हैव मच बेटर वॉइस, लेकिन मेरी उससे अच्छी आवाज़ है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स, उसने क्लैपिंग करी विद डिलाइट, खुशी के साथ। एंड देन द लिटिल बर्ड होप्ड ऑन टू द एंड ऑफ हर बेड एंड सैंग हर टू स्लीप, और जो लिटिल बर्ड है वो गाना गाने लगती है ताकि प्रिंसेस सेप्टेम्बर सो जाए। व्हेन शी वोक नेक्स्ट डे, जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर अगले दिन उठती है, द लिटिल बर्ड वॉज स्टिल देयर, जो छोटी चिड़िया होती है वो अभी वहीं होती है। एंड एज शी ओपनड हर आइज़ ही सेड गुड मॉर्निंग, जो चिड़िया है वो जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपनी आंखें खोलती है अगली सुबह, तब जो चिड़िया होती है वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, और जो मेड्स ऑफ ऑनर होती है उनकी मेड होती है वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है उसके रूम में। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, और जो चिड़िया है वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर भी खाना खा रही होती है, ब्रेकफास्ट कर रही होती है, और जो चिड़िया है वो भी, और वो ऐसे खाती है, चिड़िया को अपने हाथ में वो रखती है चावल के दाने और फिर चिड़िया को खिलाती है। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर, और वो सॉसर में एक बात लेती है, यानी जो चाय के नीचे प्लेट, जैसे चाय के नीचे जो प्लेट रखी होती है चाय वो कप के ऊपर, कप के नीचे उस प्लेट में वो नहाती है। He began to sing again so beautifully that maids of honor were quite surprised, और वो इतना अच्छा गाती है वो चिड़िया कि जो मेड्स ऑफ ऑनर है वो भी सरप्राइज हो जाती है कि ये चिड़िया इतना अच्छा गा रही है। ये वाली लाइन है बयान में। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, और जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी और खुश थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर, अब मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों को दिखाऊंगी, सेड द प्रिंसेस सेप्टेम्बर। शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड so that it served as a perch, and the little bird, जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है उसने बर्ड को अपनी इस उंगली पर रखा हुआ होता है और वो इसका एक स्टैंड टाइप का बन जाती है ताकि बर्ड जो है वो उस पर बैठ सके। देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू द पैलेस, जो अपनी मेड्स ऑफ ऑनर, जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो अपनी मेड्स ऑफ ऑनर के साथ इधर उधर पैलेस में घूमती। कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, वो अपनी हर बहन को दिखाती है। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग डिफरेंट सॉन्ग, और हर अलग अलग बहन के लिए वो अलग अलग सॉन्ग गाती है जो बर्ड होती है। बट द पैरेट कुड ओनली से, क्यों, लेकिन जो पैरेट है वो केवल गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली, केवल यही 2 चीज़ें बोल पाता है। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग, अंत में जो लिटिल बर्ड होती है, लिटिल बर्ड को प्रिंसेस सेप्टेम्बर अपने किंग को और क्वीन को दिखाती है। दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड, वो खुश हो जाते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू द बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन। वो कह रही है मैं सही थी कि मैंने तुम्हें बिना कुछ खाए पिए अब तुम्हारे बेड पर भेज दिया था। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरेट, जो किंग है वो कहता है कि ये चिड़िया उन पैरेट से अच्छा गाती है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। आई कांट think why those girls wanted to teach their parrots to say it too। मुझे पता है कि तुम अपने राजा से कहते हैं कि तुम थक चुके होगे कि ये सुनते सुनते गॉड सेव द किंग, प्रिटी पॉली, ये सब कुछ सुनते सुनते हम दोनों थक चुके हैं। पता नहीं वो दोनों और वो सारी लड़कियां अपने पैरेट को यही सब क्यों सिखाती हैं, कुछ और क्यों नहीं सिखाती हैं। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, उनके जो विचारधाराएँ थी वो दोनों की बहुत ही तारीफ़ करने लायक थी। And I never mind how often I hear it, but I do get tired of hearing those parrots say pretty Polly। अब क्वीन कह रही है राजा के लिए, उसने कहा कि वो गॉड सेव द किंग उसके लिए थक चुके हैं सुनते सुनते, अब वो अपने लिए कह रही है कि मैं भी थक चुकी हूँ प्रिटी पॉली सुनते सुनते। देन से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेज, दे, और वे ये सब कुछ 7 अलग अलग लैंग्वेज में बोलती है। सेड द प्रिंसेसेस, वे अब राजकुमारियाँ कहती हैं। आई डेयर से दे डू, सेड द किंग, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच माई काउंसलर्स,
वो बोलते तो हैं, लेकिन क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि वो लोग उनकी ज़्यादा ही तारीफ़ करते हैं कि वो हमारे साथ बने रहें, इसलिए उन्हें अपने काउंसलर यानी जो उनके दरबार में बैठते हैं लोग, उनकी याद दिला देते हैं। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज, वो भी 7 अलग अलग तरीक़ों से इधर उधर घुमा के मेरी तारीफ़ ही करते हैं ताकि मैं खुश हो जाऊँ, ऐसे ही वो पैरट भी बोलते हैं। एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से इट, और ये सब कुछ वो अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब ये बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंप्लीट। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।